मूल ज्ञान किसे कहते हैं? मूल ज्ञान में ही स्वयं का बोध किया जाता है, स्वयं का बोध होता है, परम का बोध होता है। बिना मूल ज्ञान का आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा, आपका जीवन धन्य नहीं होगा, आपके जीवन में होश पूर्वक नहीं हो पाएंगे। अपने जीवन में अगर होश पूर्वक होना है, जीवन को धन्य बनाना है, तो मूल ज्ञान की ओर आना पड़ेगा, मूल ज्ञान को समझना पड़ेगा, जीवन को समझना पड़ेगा। जिसने जीवन को समझ लिया उसने मूल ज्ञान को भी समझ लिया, उसने स्वयं का बोध भी कर लिया। क्योंकि जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने अपने जीवन में जीवन को समझ लिया, जीते जी अपने जीवन को समझ लिया, उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन एक संत का जीवन हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति को स्वयं को ही जानना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानना है, किसी व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करना है। आपको खुद का बोध करना है, खुद को एहसास करना है, खुद भी अनुभव करना है। आपको कहीं बाहर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ही भीतर ढूंढने की जरूरत है। आपको अपने ही भीतर समर्पण की जरूरत है, अपने भीतर भाव की भी जरूरत है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति भाव और समर्पण की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको अपने ही जीवन में खुद का एहसास करना है, दूसरे का एहसास नहीं करना है। परमात्मा ने यह मानव का तन एक ऐसे सिस्टम से बनाया जिसमें हर चीज प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। अगर इस शरीर को भी समझ लिया जाए अध्यात्म के क्षेत्र से, तो आपको किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो पार गुरु भी आपके ही पास है, जो अंत में आपको उस परमात्मा को लखाता है। वो आपके ही भीतर है, वो कहीं दूर नहीं है कि आप उसको कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। ये आपका जीवन का भटकाव है। जब तक आप अपने भीतर नहीं उतरेंगे, जब तक आप अपने भीतर एहसास नहीं करेंगे उस गुरु को, तब तक आपका जीवन धन्य नहीं होगा, जब तक आपका जीवन आनंदमय नहीं होगा। अगर जीवन मिला है तो जीवन को समझना पड़ेगा। ये मानव का तन में, ये मानव के शरीर में हर चीज उपस्थित है, लेकिन ढूंढने की जरूरत है, अंतर्मुखी होने की जरूरत है। मूल ज्ञान में ही होता है। अपने ही भीतर उतरना है, अपने ही को जानना है, अपने ही को एहसास करना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं एहसास करना है। लेकिन आज मानव संस्थाओं से जुड़ करके संस्थाओं में भी भटक रहा है। कभी एक संस्था को छोड़ रहा है, कभी दूसरे संस्था में जुड़ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो संस्थाओं में जुड़कर भी बहुत लंबे समय तक भटक रहे हैं। उनको यह लगता है कि जो संस्था का गुरु है वही सब कुछ है, और उसके जीवन में एक दायरा बन जाता है, एक सीमा बन जाता है, एक रेखा बन जाता है, एक बाध बन जाता है। वहीं तक उसका समर्पण, उसका भाव, उसका खोज वहीं तक रह जाता है। उस गुरु के ही प्रति जो बाहरी गुरु है वहीं तक रह जाता है। यह एक बहुत बड़ा भटकाव है। सबसे बड़ा संस्था मानव का तन है। इस मानव के तन में वह पार गुरु भी है। हर चीज उपस्थित है इस तन में, लेकिन मानव बाहर की ओर भटक रहा है, बाहर की ओर खोज रहा है। बाहर की ओर इसलिए भटक रहा है क्योंकि हर ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर इशारा करती हैं। लेकिन उसे विवेक करने की आवश्यकता है। विवेक करे अपने जीवन में और अपने अंतर्मुखी हो जाए, अपने जीवन में स्थिर हो जाए। आपका काम केवल बैठना है, अपने जीवन में स्थिर होकर के बैठ जाइए। आपका जीवन में जो जीवन को धन्य बनाएगा वह पार गुरु आपके ही भीतर है। आप सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दीजिए, उस गुरु पर छोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हम उस गुरु का बात नहीं कर रहे हैं जो संस्थाओं को चलाते हैं, जो संस्थाओं को चला करके बिजनेस करते हैं। हम उस गुरु को बात कर रहे हैं जो हमें मुक्त में
उस परमात्मा को लखाता है, वो हर घट में है। हम उस गुरु का बात कर रहे हैं। उस गुरु का अगर वर्णन किया जाए तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। वर्णन करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उस गुरु का वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा गुरु है, और उसी गुरु से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन परिवर्तन होगा, आपके जीवन में क्रांतिकारी घटेगा। उसी गुरु के सानिध्य में होने की जरूरत है। आप अपने जीवन में स्थिर होकर के कुछ समय के लिए बैठिए। जब आपके पास समय हो तो आप उस सदगुरु के सानिध्य में हो जाएंगे। लेकिन मानो एक मृग के तरह भटक रहा है, यानी हिरण की तरह भटक रहा है। हिरण के पास नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो पूरा जंगल भटक करके बाहर की ओर भटकता है और उसका पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन उस कस्तूरी को नहीं पा पाता है, उस कस्तूरी का बोध नहीं कर पाता है, उस कस्तूरी का एहसास नहीं कर पाता है। वह कस्तूरी उस हिरण के नाभि में उसी के पास है, लेकिन उसका एहसास नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो बाहर क्यों ढूंढा। अगर भीतर क्यों ढूंढा होता तो शायद वो हिरण से मुक्त हो गया होता, वह मानव को भी जन्म पा जाता, वो देवताओं से भी ऊपर चला जाता। लेकिन यह जानवर का श्रेणी है, उसके पास विवेक नहीं है। लेकिन मानव का शरीर मिला है तो उसमें विवेक करने की भी क्षमता है, हर चीज करने की क्षमता है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर मानव का तन मिला है, मानव का शरीर मिला है, तो अपने जीवन को समझ लीजिए। अपने जीवन को समझने की जरूरत है। आपको किसी व्यक्ति को समझने की जरूरत नहीं है, आपको किसी गुरु को समझने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को समझने की जरूरत है, आपको खुद में एहसास करने की जरूरत है। आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, नहीं कहीं आना, नहीं कहीं जाना, नहीं आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, नहीं कहीं आने की भी जरूरत नहीं है। आपको किसी संस्था में भी जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको संस्था से लौटने की भी नहीं जरूरत है। जब आप जाएंगे भी नहीं तो लौटेंगे भी नहीं। कहने का मतलब आप अपने में ही अनुभव कीजिए, आप अपने शरीर को भी भीतर ढूंढिए। ढूंढना है तो ढूंढिए भीतर की ओर, समर्पण भाव करना है तो करिए अपने भीतर की ओर, स्वयं की ओर, स्वयं के प्रति, तभी आपका जीवन धन्य हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। जीवन मिला है तो पाप और पुण्य करने के लिए नहीं मिला है, केवल धन कमाने के लिए नहीं मिला है। जीवन मिला है तो स्वयं का बोध करने के लिए मिला है। जीवन में पाप पुण्य होता है, लेकिन जीवन मिला है तो स्वयं का बोध करने के लिए मिला है, परम का बोध करने के लिए मिला है, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए मिला है। जन्म धन कमाने के लिए नहीं मिला है। अगर कमाने के लिए मिला है तो उतना ही कमाइए जितना आपको आवश्यकता हो, लेकिन उस धन के साथ साथ उस विराट धन को कमा लीजिए जिसको मृत्यु भी नहीं छीन पाती है। वो कौन सा धन है? वो आपका अनुभव, आपका विवेक, आपका बोध, आपका परम बोध, वही आपका धन है। उसी धन की आवश्यकता है, और वही एक ऐसा धन है कि मृत्यु भी नहीं छीन पाती है, मृत्यु भी उसके आगे मस्तक हो जाती है। इसलिए उस धन को कमा लीजिए, उस धन, सांसारिक धन के साथ साथ उस आध्यात्मिक धन को कमा लीजिए, तो आपका जीवन बहुत ही आनंदमय बीतेगा और बहुत ही अच्छे से बीतेगा। अपने जीवन को समझ लीजिए। जीवन मिला है तो जीवन को समझ लीजिए। अपना जीवन किसी गुरु, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे मत बिताइए। बिताना है तो स्वयं में बिताइए, बिताना है तो स्वयं में बिताइए, चलना है तो स्वयं में चलिए, ठहरना है तो स्वयं में ठहरिए। आप बाहर की ओर नहीं ठहर पाएंगे, जब भी ठहरेंगे तो स्वयं में ही ठहर पाएंगे। स्थिर होने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है। अगर संस्थाओं से आज पूर्ण रूप से काम होता तो लोगों का भटकाव नहीं होता, लेकिन आज संस्थाओं को बिजनेस बना लिया गया है, और यही संकेत दे रहा है कि बिजनेस इसलिए बन गया है
कि लोग बाहर की ओर भटक रहे हैं और कुछ विवेकी हैं तो उनके जीवन को अपने पीछे बिता दे रहे हैं। जो व्यक्ति दूसरे के पीछे जीवन बिता देता है वो अपने जीवन को कभी समझ नहीं पाता है। आप जब बाहर की ओर मानना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन का शोषण कर लिया जाएगा, आपके समय का बर्बादी कर लिया जाएगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के पीछे समय दे रहे हैं, इसलिए आपको समय का बर्बादी कर लिया जाएगा। लेकिन जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे अपने प्रति, स्वयं के प्रति, तो आपके जीवन का, आपके समय का शोषण नहीं किया जाएगा। आपको अपने भीतर उतरने की जरूरत है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जीवन मिला है तो जीवन को समझ लीजिए, नहीं तो फिर जीवन मिलने वाला नहीं है।